श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, मैं आपसे कथा पुरुषोत्तम मास की सुनाने जा रहा हूं। यह कथा जो है जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करके अक्षय पुण्य फल प्राप्त कराने वाला 21वें अध्याय का कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। और सभी अध्यायों में कथा हमारे चैनल पर रविंद्र पांडे के नाम से पूरा लोड है, आप इसको देखिए। और कथा कहने से पहले और कथा सुनने से पहले आइए जिह्वा और वाणी को पवित्र करने के लिए मुखम पवित्रम जदि कृष्ण नामम हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। मनुष्य क्या जन्म क्या इसी चीज के लिए मिला हुआ है? यह सुख पक्षी जो है किससे कहा? अपने पिताजी जो दृढ़धनवा से, और पिताजी शोकाकुल होकर के घर में मूर्छित गिर गए हैं। वाल्मीकि जी आए हुए हैं, पूर्व जन्म की दृढ़धनवा की कथा सुनाते हैं कि तुम कौन थे, और पुरुषोत्तम मास का महिमा बताते हुए अब ये बोल रहे हैं दृढ़धनवा कि प्रभु जरा पुरुषोत्तम मास की व्रत की करने की विधि जरा नियम बताइए। तो वे बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास जब प्रारंभ हो जाए स्वस्थ चित्त होकर के पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का चिंतन करें, परमात्मा गुरु गोविंद का, और उसके बाद में स्नान करें। स्नान के भी तरीका है, सुंदर बावली तीर्थ हो या नहीं हो तो आप जो है तुलसी के मिट्टी नीचे की पौधा के लेकर के जल में डाल करके, वह भी ना हो सके तो गंगे चैव गोदावरी जमुने सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सभी नदियों के महाराज जैसे ही हम प्रणाम करके अभिनंदन करते हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। शुद्ध स्नान करके और शुद्ध वस्त्र को धारण करके, और क्या करें कि एक सुंदर जो पूजा का स्थल है वहां एक चौकी रख करके, पीताम्बर भगवान को प्रिय है, उस पर आसन लगावें और एक सोने की, चांदी की यानी कि तांबे की पवित्र धातुओं का मूर्ति बनावें। पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान पुरुषोत्तम भगवान का, पुरुषोत्तम साक्षात श्री कृष्ण है, और श्रीमती राधा रानी का, इन लोगों का प्रतिमा मूर्ति बना करके और बढ़िया से रत्न जटित सिंहासन पर बैठा करके और भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कराएं। असई प्राण प्रतिष्ठन्तु, असई प्राण प्रतिष्ठन्तु मतलब है कि हम और आप किसी भी तरह से जो है परमात्मा में प्राण नहीं डाल सकते हैं। एक भावना करें कि हे प्रभु, आपको हमने इस धातु से बनी हुई मूर्ति में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। हे जनार्दन भगवान, यह पूजा के निमित्त, तो पूजा के निमित्त लायक हो जाता है और भगवान की उसमें शक्ति प्रवेश कर जाती है। जैसे ही हम प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा करते हैं या अपने भाव के द्वारा करते हैं, उसके बाद में हम देवता को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, हे प्रभु इसमें आ जाइए। जब देवता आ गए तो क्या करना चाहिए कि उनको जो है आसन देना चाहिए। आसन के बाद उनके पैर को धोना चाहिए, जिसको पाद्यम कहा गया है, पाद प्रक्षालन करना चाहिए। फिर जो है अर्घ प्रदान करना चाहिए, उसके बाद में आचमन करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, फिर पांचों को मिलाकर पंचामृत स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, और स्नान करने के बाद जानते हैं किस चीज की जरूरत पड़ती है? वस्त्र की जरूरत पड़ती है। सुंदर सुंदर वस्त्र सुसज्जित करें, भगवान को भगवान को वस्त्र अर्पण करें, और वस्त्र अर्पण करने के बाद में श्रृंगार की वस्तुएं प्रदान करें। रोरी, सिंदूर, अबीर, कुमकुम, गुलाल, चंदन, भगवान के चंदन को अर्पित करें। उसके बाद में फूल, धूप, दीप, भोजन के लिए जो है नैवेद्य चढ़ावें, जो है आपको फल चढ़ावें। जिस ऋतु में जो फल मिल रहा है उस फल को अर्पण करें, पंचमेव चढ़ावें। उसके बाद में क्या करें? आरती नीराजन कर्पूर करें। उसके बाद में क्या करें? फल चढ़ा करके तांबूलम पुंगी फलम, पान चढ़ावें, और पान चढ़ाने के बाद में क्या करें कि
पान कसेली चढ़ा करके, लौंग इलायची चढ़ा करके प्रभु जी, और उसके बाद में प्रार्थना करें, फिर उसमें कुछ दक्षिणा रखें। पैसा चढ़ाया जाता है कि जिस जिस वस्तु की सामग्री की कमी हो भगवान उसको पूरा कर देते हैं, उसकी कृपा प्रदान करें और प्रार्थना करें। मंत्रहीनम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में। हम आवाहन की विद्या नहीं जानते हैं प्रभु, और हम मंत्र से हीन है, हम क्रिया से हीन है, हमें कुछ नहीं आता है। आपने जो मति प्रदान किया है प्रभु वह कृपा कीजिए। अब हम भगवान से जब प्रेम करते हैं, जब सभी सामान चढ़ा देते हैं और गुरु गोविंद से जब प्रेम करके दो आंसू जब हमारे भगवान के विरह में निकल जाते हैं, महाअभिषेक हो जाता है। और उसके बाद में क्या करें कि अपने पूजा में जो भी त्रुटि हो महाराज, उस त्रुटि के लिए जो है क्या करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे प्रभु, इस दुनिया की कोई भी सामग्री में आपको क्या चढ़ा सकता हूं? अरे सब तो आपको बनाया हुआ है सरकार, यह तो आपके ही बनाया हुआ है। आप तो हमको अपने चरण कमलों में निवास स्थान दीजिए। सब कर्मति खग नायक, सारे वेद पुराण शास्त्र सम्मतों का यही एक मत है, करिए राम पद पंकज नेहा। आपके चरणों में सरकार प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। इस चीज के निवेदन करने के बाद यह आत्म निवेदन हो जाता है। जब आप आत्म निवेदन परमात्मा को कर देते हैं तो आपका पूजा सफल हो जाता है। यही व्रत और नियम के साथ जो है 21वां अध्याय समाप्त हो जा रहा है। आप हमारे चैनल को कम से कम लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण रखिए। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, राधा जुगल कृष्ण चरणाभ्याम नमः। श्री सीता राम जी, शंकर जी, हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्ति